श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 9वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ स्वर्णकाक है। इस पाठ का सरलीकरण करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस पाठ की एक वीडियो पहले भी डाल दी थी। उसमें हमने इस पाठ को आधा सरल किया था। उसके बाद हम आगे का आधा जो पाठ है वो सरल कर रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक सरल कर लिया था इस पाठ को। वह निर्धन लड़की कौवे के पास में जाती है और वहाँ पर नाश्ता इत्यादि करके अंत में कौवा उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं पर ठहरो, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है, इसलिए तुम जल्द ही अपने घर को जाओ। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटिका या संदूक निकालकर उसको कहा, एक पेटी को इच्छानुसार ले लो। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कर दिया था। अब आगे देखिए। लघुत्तमाम सबसे छोटी मंजुषाम पेटिका को प्रगृह्य लेकर बालिकया लड़की के द्वारा कथितम कहा गया, यत इतना एव ही मदीय मेरे तंडुलाम चावलों का मूल्य है। तो लड़की ने सबसे छोटी पेटिका को लेकर लड़की के द्वारा कहा गया कि मेरे चावलों का इतना ही मूल्य है। इसके बाद गृहम घर को आगत्य आकर, सॉरी यहाँ पर मैंने जाकर लिख दिया। गृहम घर को आगत्य आकर तया उसके द्वारा किसके द्वारा? उस लड़की के द्वारा, जो निर्धन लड़की थी उसके द्वारा मंजुषा पेटिका समुद्घाटिता खोली गई। घर को आकर उसके द्वारा पेटिका खोली गई। तस्याम उसमें किसमें? उस पेटिका में महारहाणी बहुत बड़े बड़े हीरकाणी हीरों को विलोक्य देखकर सा वह प्राय हर्षिता खुश हो गई। तद उस दिनात दिन से धनिका धनवती च और संजाता हो गई। तो वह उस पेटिका में बड़े बड़े हीरों को देखकर वह खुश हो गई। उस दिन से वह धनवती हो गई। तस्मिन उस एव ही ग्रामे गांव में एक अपरा दूसरी लोभी वृद्धा बूढ़ी औरत कह सकते हैं साथ में, न्यवसत रहती थी। तो उस ही गांव में एक दूसरी लोभी बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या उसकी किसकी? उस बूढ़ी औरत की अपी भी, उसकी भी एक पुत्री आसित थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से सा उसने तस्य उस स्वर्णकाकस्य सोने के कौवे का रहस्य ज्ञातवती जान लिया। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यात पे सूर्य की धूप में तंडुलाम चावलों को निक्षिप्य रखकर तया उसके द्वारा अभी भी स्वसुता अपनी पुत्री रक्षा के लिए नियुक्त की गई। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री रक्षा के लिए नियुक्त की गई। तथाइव वैसे ही स्वर्ण पक्ष है, सोने की पंख वाले काक है कौवे ने, वैसे ही सोने की पंख वाले कौवे ने
तंडुलान चावलों को भक्ष्यन खाते हुए ताम उसको अपि भी तत्रैव वैसे ही अकार्यत करवाया। तो वैसे ही सोने की पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वैसे ही करवाया, अर्थात उसको भी कह दिया कि भाई आ जाना वहाँ पर पीपल के पेड़ के पास में। प्रातः सुबह तत्र वहाँ पर गत्वा जाकर सा उसने काकम कौवे को निर्भर्त्स्यन्ति निंदा करते हुए या डांटते हुए, दोनों आप कह सकते हैं। सुबह वहाँ पर जाकर उसने किसने, उस लोभी लड़की ने, जो लोभी स्त्री की बूढ़ी की जो लड़की थी उसने कौवे को निंदा करते हुए प्रावोचत कहा, भो अरे नीच काक नीच कौवे, अरे नीच कौवे, अहम मैं आगता आ गई मह्यम मुझको तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य प्रयच्छ दो, कि मैं आ गई मुझको चावलों का मूल्य दो। काकः कौवे ने अब्रवीत कहा, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी को अवतारयामी उतारता हूँ, तत् तो कथय कहो स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम तांबे की, वा या। तो कौवे ने कहा मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ, तो कहो सोने की, तांबे की या चांदी की, कौन सी उतारनी है। यहाँ पर या पर ये लाइन पूरी हो गई। इसके बाद है गर्वितया, घमंडी बालिकया, लड़की के द्वारा प्रोक्तम कहा गया, घमंडी लड़की के द्वारा कहा गया। स्वर्णमयन सोने की, सोपानेन सीढ़ी से, अहम मैं आगच्छामि आती हूँ, मैं सोने की सीढ़ी से आती हूँ। परंतु स्वर्ण का कह सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे की, सोपानम सीढ़ी को, एव ही प्रायच्छत दिया, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी को ही दिया। मांगी उसने सोने की थी, लेकिन कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी को दिया। ये सोपानम के बाद में सीढ़ी को, ये को पहली बार थोड़ा हाँ इसमें मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए ब्रैकेट में हमने लिख दिया, एक ही शब्द है को। स्वर्ण का कह सोने के कौवे ने, ताम उसको, भोजनम भोजन अपि भी, ताम्र भाजने तांबे के बर्तन में, एव ही अकार्यत करवाया। तो पहले तांबे की सीढ़ी को उतारा और फिर कौवे ने, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया लिख लेना, करवाया के बाद में गया मत लिखना। प्रतिनिवृत्ति काले, वापिस लौटने के समय, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे द्वारा, कक्षाभ्यंतरात कमरे के अंदर से, प्रतिनिवृत्ति काले वापिस लौटने के समय, सोने के कौवे द्वारा कमरे के अंदर से। तीसरा है, तीन मंजूषा पेटिकाएं या संदूक तत्पुरः उसके सामने समुपस्थित रख दी गई। तो वापस लौटने के समय सोने के कौवे ने उसके सामने 3 पेटिकाएं रख दी सोने के कौवे द्वारा। लोभाविष्टा, लोभी, सा उसने किसने, लड़की ने, उस लोभी लड़की ने, बृहत्तमाम सबसे बड़ी, ये एक शब्द 2 बार लिखा गया, सबसे बड़ी मंजूषाम पेटिका को गृहीतवती ग्रहण किया गया। लोभी लड़की के द्वारा सबसे बड़ी पेटिका को ग्रहण किया गया। गृहम घर को, आगत्य आकर, सा वह तर्षिता प्रसन्न हुई, घर को आकर वह प्रसन्न हुई उसने। यह जो सा शब्द है, सा शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो वह और एक उसने। प्रसन्न हुई उसने घर को आकर, या प्रसन्न हुई वह घर को आकर, यावद जब मंजूषाम पेटिका को उद्घाटयति खोलती है, तावद तब, तस्याम उसमें, भीषण भयंकर, कृष्ण सर्प है, काला सांप विलोकित है, देखा गया या दिखाई दिया।
घर आकर प्रसन्न होकर जब वह पेटिका खोल दिया तब उसमें भयंकर काला सांप दिखाई दिया। लुब्धया लोभी बालिकया, लड़की के द्वारा लोभस्य लोभ का फलम फल प्राप्त किया गया। लोभी लड़की के द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया, अर्थात उसने बड़ी पेटिका उठाई तो उसमें हीरे मोती की जगह काला सांप मिल गया, तो उसका लालच उसको दुखी कर गया। तदनंतरम उसके बाद उसने लोभम लोभ को प्रयत्यज्यात छोड़ दिया, उसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें संतोष भी रखना चाहिए, संतुष्टि भी आवश्यक है, लाभ का त्याग रखना चाहिए, लाभ को छोड़ देना चाहिए। तो आशा है आप सबको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आज ये आपका स्वर्ण काक है, ये जो दूसरा पार्ट है ये पूर्ण हुआ, तो जल्दी ही हम इसका अभ्यास का कार्य भी डालेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।